हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट वीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए एक सही और समझदार तरीका होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम स्टॉक मार्केट के मोमेंट को समझ सकते हैं और ट्रेडिंग के डिसीजन को बेटर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के बाद के कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या है और कैसे काम करता है और कैसे इसके यूज करके हम मार्केट का ट्रेंड और सेंटिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ऑप्शन चेन होते क्या है, ऑप्शन चेन है क्या। ऑप्शन चेन वो मैट्रिक्स है जहाँ पे अवेलेबल होता है कि बायर क्या कर रहे हैं और सेलर क्या कर रहे हैं। वो उस मैट्रिक्स के अंदर हमको पूरा डाटा मिलेगा कि बायर और सेलर क्या क्या कर रहे हैं, कैसी पोजीशन बन रही है मार्केट के अंदर इन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। क्योंकि ऑप्शन चेन हमको एक डायरेक्शन देता है, एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देता है कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन चेन से ही पता लगता है। अब ऑप्शन चेन के अंदर क्या क्या होता है कि एक तो कॉल ऑप्शन का डाटा होता है, पुट ऑप्शन का डाटा होता है। कॉल ऑप्शन का बायर क्या होता है कि जब किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, स्पॉट प्राइस से ऊपर जाएगी, तो वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा। अगर किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो वो पुट ऑप्शन खरीदेगा कि पुट ऑप्शन में पैसा बनेगा नीचे गिरने में मार्केट, और कॉल ऑप्शन पे ऊपर बढ़ने में पैसा लगेगा। अब ये बायर का पर्सपेक्टिव है। सेलर का क्या पर्सपेक्टिव होता है कि कॉल ऑप्शन सेलर कब सेल करेगा। तुम बाई कर रहे हो तो कोई तो सेल कर रहा है ना, तो उसको प्रीमियम मिलती है ना सेलर को। तो सेलर का क्या होता है कि कॉल ऑप्शन अगर सेलर बाई कर रहा है तो उसको ये लगता है कि सेलर के पर्सपेक्टिव से कि ये जो प्राइस है ना इससे नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो उसको प्रॉफिट है। तो सेलर के पर्सपेक्टिव से कॉल ऑप्शन में ये होता है कि उस प्राइस से अगर सपोज करो निफ्टी 17,800 पे ट्रेड कर रही है और मैं 18,000 का कॉल ऑप्शन बेच देता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वो 18,000 से ऊपर क्लोज ही नहीं होगा मार्केट और ये यहीं पे एक्सपायरी पे बंद हो जाएगा, तो ये सारी की सारी प्रीमियम मुझे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पुट ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि उस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। अगर मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूँ तो मैं बुलिश हूँ कि इस मार्केट 17,700 पे है, तो मुझे लगता है कि 17,500 के नीचे तो जाएगा ही नहीं, तो मैं उससे नीचे की जितनी भी पुट ऑप्शन है वो सारी सेल कर दूंगा। तो एक्सपायरी पे अगर वो उससे ऊपर ही रहा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो सेलर के पर्सपेक्टिव से ये है ऑप्शन का, कॉल पुट का। अब देखो, ये कॉल ऑप्शन भी ना, सी का मतलब कॉल हो गया, पी का मतलब पुट हो गया। ये ई क्या है, ई है होता है यूरोपियन, यूरोपियन स्टाइल। तो अब ये ए भी होता है, सी ए, सी ए का मतलब होता है कॉल अमेरिकन। पी ई का मतलब है पुट यूरोपियन। पी ए का मतलब होता है पुट अमेरिकन और सी ई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो पी ए पुट अमेरिकन, इसमें क्या होता है ना, बायर के पास होता है, होती है पावर खरीदने वाली जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पुट ऑप्शन के अंदर पी ए का मतलब होता है पुट ऑप्शन बायर। यहाँ पे जो उसको जो वो मिलेगी ना, मतलब आप कह सकते हो कि जिसके पास एक पावर होगी पुट ऑप्शन पे राइड करने की, तो पुट ऑप्शन खरीदने वाले को रिप्रेजेंट करता है पीए। पी रिप्रेजेंट करता है पुट ऑप्शन के सेलर को, पीई, यानी कि ऑप्शन बेचने वाले को रिप्रेजेंट करता है पीई। सीई करता है ऑप्शन खरीदने वाले को, यानी कि ऑप्शन खरीदने वाले को सीई। ठीक है दोस्तों, और सी ए करता है कॉल ऑप्शन सेलर, यानी कि कॉल ऑप्शन बेचने वाले को सी ए। लेकिन हम इंडिया में जो फॉलो करते हैं ना वो पीई सीई यही फॉलो करते हैं, यूरोपियन मॉडल फॉलो करते हैं हम इंडिया के अंदर ऑप्शन चेन के एनालिसिस पर। सबसे ऊपर देखो अंडरलाइंग इंडेक्स की हम निफ्टी की देख रहे हैं। निफ्टी का जो ऊपर सबसे ऊपर प्राइस शो हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट एंड स्पॉट प्राइस, मतलब निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, वो स्पॉट प्राइस शो होता है वो सबसे ऊपर। ठीक है दोस्तों, नीचे आपको दिखा रहा होगा एक्सपायरी डेट, मतलब किस एक्सपायरी की हम ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। अब मंथ के अंदर 4 एक्सपायरी होती है, हर वीकली वाली होती है, फिर मंथली होती है, ऐसे करके आपको 3 महीने तक का एक्सपायरी मिल जाएगी। 3 मंथ तक का आपके यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और निफ्टी के अंदर अवेलेबल हो जाएगी ऑप्शंस। तो आप यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस, कोई भी एक्सपायरी डेट चूज करके आप जिस एक्सपायरी में ट्रेड करने वाले हो आप उसका एनालाइज कर सकते हो। फिर क्या होता है कि ये ओआई, ओआई क्या होता है,
OI होता है कि सीरीज में टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये कितने कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको नंबर ऑफ शेयर में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि OI इंटू 50, क्योंकि 50 का लॉट साइज होता है निफ्टी का, ऐसे निकाल लोगे आप। और फिर ये चेंज इन OI मतलब पिछले दिन से कितना चेंज हुआ OI के अंदर, ठीक है। कि जैसे कल सपोज करो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे और चेंज इन OI आज आ जाता है 20,000, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 20,000 मतलब आज 20,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, अगर ये यहाँ पे माइनस आ जाता है तो माइनस के 20,000 मतलब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट घटे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके अंदर क्या लेंगे ना, सेलर का माइंड पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे सेलर को ही रिप्रेजेंट करता है बी और सी, तो सेलर क्या कर रहा है। अब देखो ऑप्शन बायर क्या है ना, ऑप्शन बायर के हाथ में क्या है कि ऑप्शन बाइंग जो कर रहा है ना, उसका जो लॉस होता है ना वो लिमिटेड होता है, मतलब जितनी उसने प्रीमियम दी है उतने का ही उसको नुकसान होएगा। लेकिन सेलर जो होता है ना, सेलर का अनलिमिटेड नुकसान होता है, क्योंकि सेलिंग करने के लिए उसको मार्जिन और ये देना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना वो एक सेलर कर क्या रहा है, सेलर को मार्जिन प्रीमियम ही तो खा रहा है ना। अब सपोज करो आप 10,000 रुपए लेके आए, आपने 10,000 से निफ्टी का ऑप्शन खरीद लिया। अब सेलर यहाँ पे 1 लाख रुपए लेके आया, लेकिन वो सेल कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है कि वो 10,000 को कमाना चाहता है, और आप किस लिए कर रहे हो, आप 10,000 से 50,000 कमाना चाहते हो। तो सिंपल सी वे है कि यहाँ पे सेलर का माइंड पढ़ना है हमको, तो सेलर से ही हमको पता लगेगा कि सेलर के माइंड में क्या चल रहा है। सेलर के पास पैसा है ना, मार्केट में पैसे ही तो डेराइव करेगा ना मार्केट को, तो हमको सेलर की सोच को देख के चलना है। चलो हम चलते हैं फिर निफ्टी की कल की ऑप्शन चेन के एनालिसिस में ही देखते हैं कि क्या क्या चीज वो है। चलो दोस्तों ऑप्शन चेन पर चल कर देखते हैं क्या वो है। तो दोस्तों देखो समझो, आपको ना NSE पे जाके आप सीधा गूगल पे अगर टाइप करोगे NSE ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो आपको खुल के आ जाएगी NSE की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन के डाटा। और ये ना डेली, ये हर 2 मिनट 3 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर ये अपडेट होते रहते हैं डाटा, चेंज इन OI जो है, जब लाइव मार्केट हो तो हम उन डाटा को ही स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब फिन निफ्टी, ये जो आपको एक्सपायरी चूज कर लेनी है। निफ्टी आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं, हम अभी निफ्टी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आप स्टॉक के भी देख सकते हो, स्टॉक का ये रहेगा, कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, देखो ये कितने कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं आपको, तो हमने 3 अगस्त की एक्सपायरी के लिए ही वो लिया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपका OI आ गया, ये OI है आपका, ये चेंज इन OI है आपका, ठीक है। इधर कॉलम पे वॉल्यूम है, इधर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, इसके बारे में भी समझेंगे। और इधर प्रीमियम है, कितनी प्रीमियम हमको देनी है, ठीक है दोस्तों। और ये हो गई स्ट्राइक प्राइस। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, इधर कॉल्स का डाटा है, इधर पुट्स का डाटा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जैसे सपोज करो इधर ये स्पॉट प्राइस है 19,733 पे है अभी निफ्टी, कल जो क्लोज हुई थी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ये आपको जितनी भी ये येलो लाइन में दिख रही है ना, आपको जितनी भी ये येलो लाइन में दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी की सारी इन द मनी कॉल है, ठीक है दोस्तों। और ये जितने भी आपको पुट साइड में इधर दिख रही है, ये आउट ऑफ द मनी पुट है। अब देखो ये येलो येलो उसमें आ रखी है ना, ये सारी की सारी इन द मनी कॉल ऑप्शन है। और ये नीचे जितनी भी ये आ रखी है 19,800, 19,850, 19,900, ये इन द मनी पुट है, ठीक है दोस्तों। अब इधर ये 19,750 ये एट द मनी है, ठीक है, क्योंकि 19,733 पे हुई थी, ये एट द मनी है, क्योंकि प्राइस जो है ना उसके पास ही है 19,750 के, तो वो हम एट द मनी कहलाएंगे। इन द मनी वो कहलाएगी जिसका जो जैसे सपोज करो निफ्टी 19,800 पे ट्रेड कर रहा है, या 700 पे मान लो 19,700 के नीचे जितने भी ये होगी ना, वो हम कहलाएंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन। ये जो प्राइस आ रखा है ना, तो निफ्टी स्पोर्ट में उससे ऊपर है, तो उसके नीचे की जितने भी स्ट्राइक होगी वो इन द मनी कहलाएंगे। 19,733 पे है निफ्टी जैसे ट्रेड कर रहा है, तो 19,750 को हम कहलाएंगे एट द मनी, कि वहीं पे ही है, ठीक है दोस्तों। और 19,800 से लेके ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस की होगी उसको हम कहलाएंगे आउट ऑफ द मनी, मतलब अभी तक का स्पॉट प्राइस उन स्ट्राइक के पास आया नहीं, तो उसको कहलाएंगे हम आउट ऑफ द मनी, OTM कॉल, आपने सुना ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं, देखो OI यहाँ पे देखो, जैसे हमको जैसे रेंज निकालनी है, रेंज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि अभी 19,800 के अंदर
टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 2,71,000, ठीक है। और कल कल में ही 98,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, 98,717, ठीक है, 19,800 की कॉल ऑप्शन में। मतलब 98,000 लोगों ने, मतलब 98,000 कॉन्ट्रैक्ट किसी ने शॉर्ट किए, ये पता लगा। और इसका ओआई है 2,71,000, ठीक है। मतलब इतने सेलर है 2,71,000 लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में, कि इन्होंने ये 19,800 की कॉल ऑप्शन को सेल किया, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या हमें पता लगेगा कि 19,800 के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। अब सेम है, देख लो 19,700 के ऊपर टोटल 1,92,000 पुट ऑप्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब पुट ऑप्शन जो सेलर है उसने ये लगा रखा कि मार्केट इस एक्सपायरी पे जो 3 अगस्त को होगी वो 19,700 के नीचे नहीं जाएगी, अगर नीचे जाएगी तो उनको नुकसान होगा। तो सिंपल है कि 19,700 पे 1,92,000 है, और 19,700 पे यहाँ पे 1,53,000 का ओआई है। तो अब चेंज इन ओआई में कितना है, यहाँ पे 31,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, तो इनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी 19,700 के, तभी तो इन्होंने कॉल ऑप्शन बेची ना। और इनको लगता है कि 1,91,000 लोगों, 1,91,000 जो ओआई है, इनको ऑप्शन को लगता है सेलरों को कि मार्केट 19,700 के नीचे बंद नहीं होगी, अगर नीचे बंद होगी तो इनको नुकसान होगा, सिंपल सा वो है। तो इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर हम कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। जैसे सपोज करो कि 19,800 पे 2,71,989 है, ठीक है, और जबकि 98,000 कल ही जुड़े हैं, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि हाँ 19,800 पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, तो हम जितने भी 19,800 के पास जाएगी मार्केट, हम वहां पे एक सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेलर वहां पे सेल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 19,800 के अगर ऊपर क्लोज होने स्टार्ट होगी तो उनको नुकसान होगा ना, क्योंकि वो इन द मनी में आ जाएगी कॉल ऑप्शन, तो फिर जो इन्होंने प्रीमियम दे रखी है उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 19,800 के ऊपर इतने हैं, तो नीचे में देख लेते हैं कॉल ऑप्शन में कितने हैं, 19,700 की पे 1,53,000 है, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट कल ही ऐड हुए हैं, 19,700 भी पोजीशन बना रहे हैं कॉल राइटर, लेकिन 19,700 के अंदर पुट राइटर ज्यादा है, पुट राइटरों की ज्यादा पोजीशन है कंपैरिजन में 19,700 के कॉल राइटरों की। इसका मतलब यहाँ पे 19,700 के आसपास सपोर्ट भी लेगा मार्केट, तो हम इससे हम एक अपनी ट्रेडिंग रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं इस डाटा के थ्रू। अब सपोज करो जैसे ही मार्केट लाइव होती है तो ये जो चेंज इन ओआई है, वो चेंज इन ओआई ये जैसे ही आपके फेवरेट सिचुएशन चेंज होने लग जाए, कि सपोज करो पुट ऑप्शन के अंदर ये जो डाटा है 19,800 पे अभी मार्केट आई नहीं, लेकिन 19,800 पे आपका जो चेंज इन ओआई है वो बढ़ने लग जाए और आपका ओआई भी इंक्रीज होने लग जाए, तो आप देखोगे कि लोग यहाँ पे पोजीशन बढ़ाने लग गए इन कंपैरिजन ऑफ कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे दिखे आपको 19,800 पे कि चेंज इन ओआई घटने लग रहा है, तो हम सिंपल से लगेंगे कि ये जो कोल सेलर है इनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो अपनी पोजीशन काटेंगे। तो हमको इजी होगा फाइंड आउट करना कि जैसे पुट सेलर के अंदर ओआई एडिशन होता है पॉजिटिव में, तो हम उससे क्या वो लगेंगे कि यहाँ पे जो पहले जो रेजिस्टेंस था, अब यहाँ से पोजीशन घटने लग गई कॉल राइटरों की, तो हम इसको बाई साइड में बाई ट्रेड करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वही तो होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कितना ओआई है और कितना चेंज इन ओआई है, ये डाटा हर 5 मिनट में अपडेट होता रहता है मार्केट, तो हम वही चेक करके हम उसमें वो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। एक साइड आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दे रखी है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में भी बताएंगे, और नीचे आपको टोटल वॉल्यूम दे रखी है कि कितने कितने ये टोटल ओआई है, कितना ही वॉल्यूम है, और नीचे में आपको पुट साइड की भी टोटल वॉल्यूम है, कितनी ओआई है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया ये जो मैंने बताया, तो हमको बस यही देखना है कि जहाँ पे कॉल राइटरों का सबसे ऊपर खड़ा हुआ जो ओआई है वो हमारे लिए एक स्टिक रेजिस्टेंस होगा, और जहाँ पे पुट राइटरों का सबसे बड़ा ओआई है वो हमारे लिए सपोर्ट होगा, बस ये है। अब अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर कि देखो प्रीमियम बनती कैसे है, प्रीमियम बनती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से।
अब देखो जैसे 19,700 पे चल रही है मार्केट, 19,733 पे चल रही है मार्केट, और 19,700 पे 82 पॉइंट्स की प्रीमियम है। अब हम क्या करेंगे कि 19,733 पे मुझे 82 रुपए देने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो 33 पॉइंट ऊपर चल रही है ना, तो 33 रुपए तो हो गई इसकी इंटरसिक वैल्यू। ठीक है दोस्तों, 33 रुपए तो हो गई इसकी इंटरसिक वैल्यू, और 49 रुपीज हो गई इसकी टाइम वैल्यू। मतलब टाइम वैल्यू मतलब अगर मार्केट यहीं पे बंद हो जाती है तो ये 733 भी सपोज करो थर्सडे को एक्सपायरी पे ये बंद हो जाती है, तो ये जो 49 रुपीज है ना, ये घटना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे नुकसान होगा क्योंकि मैंने 82 रुपए की प्रीमियम दे रखी है, तो 33 रुपए की इंटरसिक वैल्यू है, 49 इसमें से घट जाएगी, तो मुझे 33 रुपए में मैं बेच सकता हूँ इसको। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना है कि मेरा जो स्पॉट प्राइस है उसके अंदर मुझे अपनी जो मैंने वैल्यू प्रीमियम की वैल्यू दी है वो उसके अंदर ऐड करनी है। अगर मार्केट उससे ऊपर होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट उससे नीचे होगी तो मुझे नुकसान होगा। अब सपोज कर मार्केट यहाँ से 19,700 से भी नीचे चली जाती है, तो ये मेरी जो इंटरसिक वैल्यू है ना ये भी माइनस होती चली जाएगी। सपोज करो 19,725 पे आ गई तो 8 रुपए मेरी इंटरसिक वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जो ये होती है ना तुम्हारी टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम नजदीक आता चल जाएगा तो ये टाइम वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कॉल राइट कर रहा है ना, कॉल बायर जो है उसके पास राइट है। ठीक है, उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके पास राइट है कि अगर प्राइस उसके अबाउ जाए उसके स्ट्राइक प्राइस से तो कॉल बायर को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उसके कॉल बायर के जहां पे उसने जिस स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदी है अगर उस प्राइस उससे नीचे ही रहे तो उसके पास क्या होगा, उसको लॉस होगा। लेकिन लॉस उसको क्या होगा, क्योंकि उसके पास राइट है ना, तो उसको लॉस सिर्फ उसकी प्रीमियम पे का होगा। सपोज करो प्रीमियम ये 82 रुपीज की निफ्टी की प्रीमियम है, ठीक है, 700 की, तो अगर मार्केट 700 के 19,700 के नीचे रहती है तो उसका नुकसान कितना है, जो उन्होंने 82 पॉइंट की प्रीमियम दी है सिर्फ वही उसका नुकसान है। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली पुट, पुट वाले के पास क्या है, राइट टू सेल है, लेकिन कोई ओब्लिगेशन कोई है पुट खरीदने वाले के पास भी। तो अब क्या है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे अगर प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाएगा तो पुट वाले को प्रॉफिट होएगा। ठीक है ना, और अगर उस प्राइस पुट ऑप्शन जहां की जिस स्ट्राइक की खरीद रखी है अगर प्राइस स्पॉट में निफ्टी का वहीं पे रहे, उससे ऊपर रहे अबाउ, तो उसका लॉस कितना होगा, जितनी उसने प्रीमियम दे रखी है उतना ही तो लॉस होएगा ना उसका, उससे ज्यादा कोई होगा। बस यही बात है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, इससे ही हम समझते हैं। अब पीसीआर कैसे निकलेगा, हमने आपको बताया था ना एक ओआई को ओआई होता है, एक चेंज इन ओआई होता है। तो पीसीआर में क्या रखा जाएगा कि पुट साइड का चेंज इन ओआई डिवाइड करेंगे टोटल चेंज इन ओआई इन कॉल ऑप्शन। मतलब पुट साइड का, ये देखो ये पुट साइड का ओआई जैसे 19,700 पे है, तो पुट साइड का चेंज इन ओआई कितना है, 32,000। 32,190 को अगर हम डिवाइड कर देंगे पुट साइड के को कॉल ऑप्शन के ओआई से, चेंज इन ओआई 31,000, तो आपका यहाँ पे पीसीआर निकल के आ जाएगा सिंपल। पुट साइड का ओआई को डिवाइड कर देंगे कॉल साइड के ओआई से, तो आपका निकल आएगा पीसीआर रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर पीसीआर हमारा आता है 1.5 से ऊपर तो हम लेंगे यहाँ पे बुलिश ट्रेड। अगर पीसीआर आता है कि ग्रेटर देन 3 से रेशियो जो आती है तो होगा बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश। और अगर पीसीआर आता है ग्रेटर देन 1.2 से तो होगा साइडवेज मूवमेंट, मतलब मार्केट एक रेंज में रहेगी, साइडवेज रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर पीसीआर होता है 1 तो मार्केट बियरिश है, अगर पीसीआर होता है 0.5 से लेस तो मोर बियरिश है, तो हम बियरिश साइड की ट्रेड लेंगे। अगर पीसीआर आता है लेस देन 0.2 तो और बियरिश है, तो इस हिसाब से हम अपनी पीसीआर निकाल सकते हैं। और ये मैंने आपको दे ली, आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, पीसीआर की जो रेशियो है, हमको ना
हमेशा जब आपकी ट्रेड ऊपर की बन रही है या नीचे की बन रही है, कॉल ऑप्शन में ऊपर खरीदना है या ऊपर की साइड आप लग रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने एनालिसिस कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, हमेशा याद रखना है आपको ये टूल मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में भी, हर किसी चार्ट पे आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज। तो हमेशा जो प्राइस है ना वो वेटेड एवरेज के आसपास आप अपनी ट्रेड लो तो आपका एक स्टॉप लॉस डिफाइन रहेगा। तो आप उस स्टॉप लॉस को डिफाइन आपको इजी रहेगा स्टॉप लॉस रखना। तो जितना आप, जरूरी कोई है कि अगर वेटेड एवरेज से ऊपर मार्केट का प्राइस ट्रेड कर रहा है डेली उसमें, तो जरूरी कोई है आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है, आज नहीं मिली तो कल को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है कि डे के दौरान की जो प्राइस है वो उसके पास जरूर आता है एक बार वेटेड एवरेज के पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस चीज को एनालाइज को लेके चलो तो हमेशा ट्रेड जो करोगे ना आप वेटेड एवरेज प्राइस के, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आके खरीदो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस वेटेड एवरेज में यही था कि आपको जो ट्रेड लेनी है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नजदीक लेनी है, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखो आईवी, आईवी क्या होती है ना कि सडनली कोई न्यूज आ गई, ठीक है, या कोई रिजल्ट आ गए, तो आपने देखा होगा कि उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है ना कि ऑप्शन के जो प्राइस है ना वो सडनली आईवी उनकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन के अंदर जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, तो कोई भी इवेंट हो या किसी भी उसमें हो तो सडन चेंज अगर आईवी में हो जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आईवी आपकी हाई है तो आप ना पुट ऑप्शन को सेल कर दो, बाई मत करना, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसके प्राइस फिर गिरने लग जाएंगे। हाई आईवी पे अगर आप खरीदोगे प्रीमियम तो प्रीमियम आपको महंगी मिलेगी, तो आप उससे अच्छा है कि आप पुट ऑप्शन को सेल कर दो, जैसे जैसे टाइम वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो वो प्रीमियम आपको हमेशा आईवी अगर महंगी हो ना तो सेलर पैसा कमाता है उसमें, क्योंकि उसको ऑप्शन की प्रीमियम ज्यादा मिलती है खाने को। ठीक है, अगर आईवी लो है तो हम कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ मार्केट के फेजेस है जिसके अंदर हमको आप नोट डाउन कर सकते हो कि बुल मार्केट के अंदर कौन सी आईवी हाई होगी कौन सी लो होगी। तो बुल मार्केट फेज के अंदर क्या होगी कि आईवी अगर 21 से ज्यादा है तो वो हाई मानी जाएगी। ठीक है, अगर 15 से लो है आईवी बुल मार्केट के अंदर तो वो लो मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बियर मार्केट में क्या है कि आईवी अगर 38 है, 38 से ज्यादा है तो वो हाई मानी जाएगी, और अगर आईवी 21 से लो है तो वो लो मानी जाएगी बियर मार्केट में। जैसे कोविड के अंदर 70 तक चली गई थी, तो जैसी न्यूज वैसी आईवी हाई होती चली जाएगी, तो स्टॉक का प्राइस भी ऐसे बिहेव करने लग जाएगा। साइडवेज मार्केट में मतलब जब मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है तो उसके अंदर आईवी क्या है कि जो अगर 20 से ज्यादा है आईवी तो वो हाई मानी जाएगी, और 12 से नीचे है आईवी तो वो लो आईवी मानी जाएगी। हमेशा याद रखना हाई आईवी में हमें कॉल ऑप्शन बाई नहीं करनी है, पुट ऑप्शन सेल करके पैसा कमाना है। ठीक है, और लो आईवी में हमें ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, हम पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, लेकिन हाई आईवी के अंदर हमें इसके अंदर सेलर को एडवांटेज मिल गया। अब देखो हमने क्या इसमें समझा कि सेलर को यहाँ पे हमेशा याद रखो कि सेलर को अनलिमिटेड नुकसान होता है ऑप्शन के अंदर, और बायर को हमेशा अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन चांसेस वो रहते हैं ना कि उसके अंदर बायर को नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि सेलर को तो पता है ना, सेलर पोजीशन पे बना रहा है, वो ऐसी कोई बना रहा है सेलर, सेलर कमाने के लिए क्या है, सिर्फ आप जो बायर प्रीमियम दे रहा है वही तो कमाने के लिए आ रहा है ना। तो सेलर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो सेलर को रिस्क भी है, तो सेलर सेलर उसी तरीके से मार्केट को डेराइव करेगा ना, समझ रहे हो, तो उसी तरीके से चलेगा। अब जैसे ऑप्शन चेन के अंदर देखते हैं हम कि ऑप्शन चेन के अंदर अब देखो बोलते हैं ना सब कि ये लेवल टूटा, आ सकते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर देख के हम ये डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब शॉर्ट कवरिंग आएगी, कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी, कहाँ पे क्या वो होगा। तो सिंपल वो आता है ना 19,800 पे, जैसे सपोज करो 2,71,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 98,000 का चेंज इन ओआई है, जैसे ये ओआई चेंज इन ओआई माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, घटने लग जाएगा, तो हम लगने लग जाएगा, हमें पता है कि 19,800 वाले जो कॉल राइटर है वो डरने लग रहे हैं,
वो देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है और सिंपली 19,800 की जो पुट राइटर जो अभी पोजीशन कम बन रही है वो सडनली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो शिफ्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से में जब हमको ये दिखेगा लाइव मार्केट के अंदर तो सीधा हम एनालाइज कर लेंगे कि भाई 19,800 पर टूटता है तो फिर सीधा सीधा शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि वो जो सेलर है वो भागेगा, क्योंकि सेलर को तो ऊपर में मार्केट जितने भी चली जाओ तो नुकसान होएगा ना। तो उस सेलर को तो नुकसान होएगा ना, तो वो तुरंत अपनी पोजीशन काटेगा। तो जैसे ही वो अपनी पोजीशन काटेगा, सेल किया है उसने तो वो बाई करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। जब वो बाई करेगा तो मार्केट को एक और पुश मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन चेन से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी और कहां पे रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने थॉट भेजो कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ये ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी मिल जाएगी ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, कौन कौन से ट्रेडिंग रूल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और कोई टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, हम उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।